एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका खेत बहुत उपजाऊ था और उसने जीवन भर मेहनत करके अच्छी खासी खेती की थी। उसके पास बैल, हल, अनाज और थोड़ी बहुत जमीन थी। उसकी खेती इतनी अच्छी थी कि गांव के लोग उसकी मिसाल देते थे। हरिराम के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। किसान ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में बिता दी थी और चाहता था कि उसके बेटे भी खेती का काम सीखे और उसकी विरासत को आगे बढ़ाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके तीनों बेटे बेहद आलसी और कामचोर थे। रमेश सुबह देर से उठता, नहा धोकर घंटों आईने में खुद को निहारता और दिनभर गांव के चौक पर बैठकर दोस्तों से बातें करता रहता। सुरेश को खाने और सोने से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता था। वह कभी कभी तो दिन में 4 बार भी सो जाता था। महेश थोड़ा चालाक था, लेकिन वह भी मेहनत करने से भागता था। वह हर काम को किसी और पर डाल देता था और खुद आराम करता रहता था। हरिराम ने कई बार समझाया, बेटा, खेत सोने की खान है। अगर तुम लोग मेहनत करोगे तो कभी भूखे नहीं रहोगे। खेती ही हमारा सहारा है। लेकिन तीनों बेटे हर बार यही कहते, बाबा, अभी तो आप है ना, जब जरूरत होगी सीख लेंगे। समय बीतता गया। हरिराम अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ पैरों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। वह अक्सर बीमार रहने लगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं थी कि वह बीमार है, बल्कि यह थी कि उसके बाद उसकी खेती का क्या होगा। उसका खून पसीना बहाकर बनाया हुआ खेत कहीं बर्बाद न हो जाए। एक दिन जब हरिराम बहुत कमजोर हो गया तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा वक्त करीब है। मैं एक रहस्य बताना चाहता हूँ। मैंने खेत में एक खजाना दबाया है। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग उसे खोदकर निकाल लेना। लेकिन ध्यान रहे, खजाना खेत की मिट्टी के नीचे गहरा दबा है। तीनों बेटे चौंक गए। उन्हें कभी नहीं लगा था कि उनके बूढ़े पिता के पास कोई खजाना भी हो सकता है। रमेश ने पूछा, बाबा, आपने अब तक बताया क्यों नहीं? हरिराम मुस्कराया, हर चीज का समय होता है बेटा, इतना कहकर उसने आंखें मूंद लीं। कुछ ही दिनों में हरिराम चल बसा। अब तीनों बेटों की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, खजाना। वे रोज सुबह उठते और खेत में खुदाई करने लगते। रमेश एक कोने से खुदाई करता, सुरेश दूसरे कोने से और महेश तीसरे कोने से। उन्होंने खेत का चप्पा चप्पा खोद डाला, लेकिन कहीं भी कोई खजाना नहीं मिला। दिन बीतते गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। थक-हार कर तीनों बैठ गए। महेश बोला, लगता है बाबा ने हमें धोखा दिया। सुरेश ने कहा, या फिर शायद हम खुद ठीक जगह पर नहीं खुदाई कर रहे। रमेश चुपचाप बैठा रहा और सोचता रहा। उन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। खेत की खुदाई हो चुकी थी और मिट्टी नरम भी हो गई थी। गांव के एक बुजुर्ग ने जब यह देखा तो वह हंसते हुए बोला, तुम्हारे पिता बहुत समझदार थे। उन्होंने तुम्हारे हाथों से खेत की जुताई करवा दी। अब अगर इसमें बीज बोओगे तो फसल बहुत अच्छी होगी। तीनों भाइयों ने पहली बार अपने हाथों से बीज बोने का निर्णय लिया। उन्होंने मेहनत से खेत की देखभाल की, पानी दिया, कीटनाशक डाला और नियमित निगरानी रखी। कुछ ही महीनों में खेत लहलहाने लगा। जब पहली बार उन्होंने खुद की मेहनत से गेहूं की बालियों को झूमते देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार समझा कि असली खजाना क्या होता है। फसल कटाई के दिन गांव भर में चर्चा थी कि हरिराम के बेटों की फसल सबसे अच्छी हुई है। सभी चौंक गए थे, क्योंकि वे तो उन्हें नालायक समझते थे। बुजुर्गों ने कहा, हरिराम मरकर भी अमर हो गया। उसने अपने बेटों को काम सिखा दिया। रमेश, सुरेश और महेश अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे सुबह जल्दी उठते, मिलकर खेतों का काम करते और दूसरों की मदद भी करते। एक दिन तीनों भाई बैठकर बात कर रहे थे। रमेश बोला, बाबा ने सही कहा था, खजाना सच में इसी मिट्टी में था। सुरेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मेहनत ही असली दौलत है। महेश बोला, अब हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। माता पिता की बातों में जीवन का अनुभव छिपा होता है।